और ये भी इसलिए राहुल जी को रोका गया, यहाँ के सांसद को रोका गया, यहाँ के विधायक को रोका गया। हमने बातचीत की और हमने उनसे मांग की कि यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसदों को तो ही अंदर जाने दीजिए। तो अभी गौरव गोगोई जी, शिरोमणि बरुआ जी अंदर गए हैं। बोरदोवा थान जो हमारे धार्मिक इतिहास में, हमारे सामाजिक इतिहास में, हमारे सांस्कृतिक इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान, एक जन्म स्थान है श्री श्री शंकरदेव जी का। तो जब तक गौरव गोगोई जी और शिरोमणि बरुआ जी वापस नहीं आएंगे, तब तक यहाँ राहुल जी बैठे हुए। एक बार बताइए, क्या वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन? उन्होंने कहा कि अगर राहुल जी वहाँ जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में कुछ गड़बड़ी आ जाएगी। तो राहुल जी ने उनसे कहा ठीक है, मैं अकेला आऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं, एसपी हैं, एडिशनल कलेक्टर हैं, उनके साथ ही जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा। तब भी उन्होंने राहुल जी को मना किया। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये एक इनकी रणनीति रही है कि आज सुबह किसी भी हालत में राहुल जी को रोका जाए बोरदोवा थान से जाने से। दिन पैदा हो रहा है, क्या 10-5 हजार लोग वहाँ मौजूद हैं? लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम वो कह रहे हैं कि वहाँ लोग, बड़े भक्त लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर राहुल जी आएंगे तो वहाँ गड़बड़ी हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता। हम लोग बस तो वहाँ नहीं जा रहा है, और जो भारत यात्रा जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल है वो भी नहीं जा रहे हैं, मैं भी नहीं जा रहा हूँ, वेणुगोपाल जी नहीं जा रहे हैं, जितेंद्र सिंह नहीं जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा है। राहुल जी ने कहा मुझे अकेले जाने दीजिए, फिर भी उन्होंने उनको जाने से इनकार कर दिया। तब हमने उनसे बातचीत की, लंबी बातचीत हुई, कई फोन कॉल हुए, गुवाहाटी को फोन कॉल गया होगा, दिल्ली को फोन कॉल गया होगा, और उसका ये नतीजा हुआ कि यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक को अनुमति दी गई। कब तक बैठे रहेंगे आप मंदिर? जब तक गौरव गोगोई जी और शिरोमणि बरुआ जी वापस नहीं लौट आएंगे, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। यात्रा उसके बाद कंटिन्यू होगा, यात्रा कंटिन्यू करेंगे? यात्रा इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। हमें बार बार कहा जा रहा है 3 बजे के बाद हम बोरदोवा थान जा सकते हैं, पर क्या गारंटी है कि 2:30 बजे हेमंत बिस्वा शर्मा कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए 3 बजे के बाद भी अनुमति नहीं है। इनका कोई भरोसा नहीं। पहले आप प्रेस क्लब जाने का प्रोग्राम कैंसिल किए, फिर आप मंदिर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं, आगे फिर यात्रा भी कब शुरू होगी? अभी तो यात्रा अभी शुरू होने वाली है। हम गौरव गोगोई जी और शिरोमणि बरुआ का इंतजार कर रहे हैं, पर आपने देखा है जिस तरीके से रोका गया है राहुल जी को, एक पवित्र जन्म स्थान श्री श्री शंकरदेव, जो महान धार्मिक गुरु है, महान समाज सुधारक है, महान सांस्कृतिक शख्सियत है हमारे देश के इतिहास में, उनको रोका गया है राहुल जी को। और राहुल जी क्या करना चाहते थे? वहाँ सिर्फ 5 मिनट के लिए नमन करना चाहते थे, श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहते थे, और बिल्कुल सर झुकाकर 5-7 मिनट के बाद वहाँ से लौट आना चाहते थे। उसको भी इनकार किया गया है। सिंस राहुल जी क्योंकि आज अहंकाराचार्य ने तय कर लिया है कि सारा देश और सारा दुनिया का निगाहें सिर्फ उन्हीं पर हो। Since Rahul ji already has permission to visit the temple at 3 o'clock. He does not. He has been asked. He has said that he can come after 3 o'clock. There is absolutely no guarantee that he will be allowed to go after 3 o'clock. But will he visit the temple? We can't say, because we have to go another 150 kilometers from here. Once Gaurav Gogoi ji comes back, there is absolutely no guarantee. On the 11th of January, permission was granted to come and visit the Borodova Than, to the two local MLAs, our local MP Gaurav Gogoi, from the 11th till the 20th. We thought that on the 22nd at 7 o'clock, Rahul Gandhi ji will visit this very important, very sacred, very hallowed birthplace of Sri Sri Shankardev, a great religious leader, social reformer and cultural figure. But on the 20th, all of a sudden, the Chief Minister decided that only after 3 o'clock. He cannot go in the morning, because the morning is reserved up to 1 o'clock. It is Cameracharya's time. It has to be only on Ahankaracharya, nobody else.
So suddenly, then he said after 3 o'clock. What is the guarantee that we will be allowed to enter at 3 o'clock? We are waiting for Mr. Gogoi and Shivamani Barua to come, and after that, we will resume the yatra. Thank you. Now, please wait. Mr. Rahul Gandhi, before he leaves, will speak to you. अभी जाने के पहले आपसे बातचीत करके जाएंगे. Thank you. राहुल जी यही बोलेंगे. राहुल जी आपसे यही बात तो ये कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश जी थे, जयराम रमेश जी थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है यह मंदिर में दर्शन करना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को अनुमति नहीं दी गई है. अब जयराम रमेश ने कहा कि अभी अंदर लोकल सांसद जो गौरव गोगोई हैं वो और एक विधायिका लोकल गई हुई है, अभी उन लोगों का ये लोग इंतजार कर रहे हैं. वो इंतजार के बाद में यात्रा हाल उन्होंने अभी बातचीत में बताया कि यात्रा वो जारी होगी, लेकिन अभी हेमंत शर्मा विश्वास पर इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने पहले कहा हमें 11 बजे से या 8 बजे से यात्रा की परमिशन दी, उसके बाद में अब कहा कि 3 बजे से, यार क्या पता हो 3 बजे भी हम लोगों को जाने की अनुमति दें या ना दें. तो अभी फिलहाल जब तक गौरव गोगोई जो है गौरव गोगोई अभी अंदर गए हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हैं, उनके साथ में स्थानीय विधायक का जो है वो गई है. जयराम रमेश ने कहा कि हम अभी राहुल गांधी थोड़ी देर में यहाँ जाने से पहले आप लोगों से बात करेंगे. जब उनसे पूछा गया कि क्या यात्रा जारी रहेगी, उन्होंने कहा बिल्कुल यात्रा जारी रहेगी. हम इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि आगे क्या वो कितनी देर में वहां से आते हैं, आने के बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे और राहुल गांधी जो है वो सब हम लोगों से एक बार फिर बात करेंगे. उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुबह करीब 8:15 बजे से जो है का समय था राहुल गांधी जी का यहाँ शंकर देव मंदिर में दर्शन करने का, लेकिन सुरक्षा कारणों से उनको जाने नहीं दिया. सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनको अंदर नहीं जाने दिया गया. लोकल जो स्थानीय जिलाधिकारी और पुलिस के आला अधिकारी ने उनको अंदर जाने से रोक दिया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नहीं जा सकते, जबकि स्थानीय सांसद हैं जो उनको अनुमति दे दी गई और इस जो स्थानीय विधायिका है वो उनको भी अनुमति दे दी गई है. अब राहुल गांधी यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ धरने पे बैठे हुए हैं. देखना यह है कि अब क्या उनको फिर जाने की अनुमति मिलती है या वो क्या निर्णय लेते हैं. आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है सुरक्षा का इंतजाम देख सकते हैं. ये नौगांव में है, नौगांव डिस्ट्रिक्ट जिले में है, जहां शंकर देव मंदिर है जिसमें दर्शन करने का राहुल गांधी जी का आज प्लान था. देखिए आप विजुअल देख सकते हैं, राहुल गांधी बैठे हैं धरने पे, कार्यकर्ताओं के साथ में भजन गायन हो रहा है. यहाँ पर भीड़ में सेंटर पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोग सैकड़ों की संख्या में सेंटर पे लोग. मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो जो ऊपर लोग हैं जो जी रुको ये कन्हैया कुमार जी हैं, ये लगता मीडिया से मुखातिब हो गए, बात करेंगे. सवाल है, सरकार ट्रस्ट ने कहा था भारत का जो व्यक्ति जहाँ रहेगा, जो सबसे नजदीकी मंदिर होगा वहाँ प्रार्थना पूजा साधना कर सकते हैं. राहुल गांधी जहाँ है वहीं से मंदिर जाना चाह रहे हैं, इसमें विघ्न क्यों आया फिर? देखिए ये बड़ी जो है आश्चर्यजनक बात है और चिंताजनक बात भी है. एक तरफ तो मंदिर में जाने का निमंत्रण दिया जा रहा है, जबकि मंदिर में जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है. ईश्वर जब आपको बुलाते हैं, जब परिस्थिति पैदा करते हैं, आपको ईश्वर दर्शन देते हैं और आप अपने भक्ति का, आस्था का जो है ईश्वर के सामने आप उसका जो है अर्पण करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं. दूसरी बात यह है कि एक तरफ निमंत्रण देना और दूसरी तरफ जो है मंदिर में जाने से रोकना, ये बड़ी चिंता की बात है. और ऐसा नहीं है कि किसी और को जाने देने में कोई समस्या है. हमारे एमपी एमएलए जा रहे हैं, बस राहुल गांधी जी को जाने से रोका जा रहा है. तो मन में ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस देश में
मतलब धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करने की का जो है भले इतिहास रहा हो, लेकिन धर्म का जिस तरीके से आज के वक्त में राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये चिंताजनक है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, किसी भी धर्म प्रधान देश के लिए, किसी भी व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, किसी व्यक्ति को मंदिर में जाने के लिए जो है विघ्न पैदा करना, ये मुझे लगता है कि भगवान और भक्ति का अपमान है, ये धर्म का अपमान है। और जो लोग धर्म मानते हैं उनके जो है आस्था के साथ जो है ये खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके अधिकार के साथ खिलवाड़। जो भक्ति का माहौल है देश में, जनता सराबोर है, उस उमंग में, उस उल्लास में विघ्न कौन पैदा कर रहा है? किसकी वजह से विघ्न पैदा हो रहा है ताकि सड़क पे बैठना पड़ रहा है? ओछी राजनीति, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये ओछी राजनीति है, सत्ता का अहंकार है। जिन लोगों ने आपको इस देश में गद्दी दी है, ये उन लोगों का तिरस्कार है, उनका अपमान है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में राम से बहुत सारे लोगों का जीवन चल रहा है। कुछ लोग जो है ना आज उनसे भी ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं कि उनके स्थान में, मंदिरों में जाने से, वहां पर दर्शन करने से लोगों को रोकना, ये बड़े जो है चिंताजनक की बात है। ये धर्म का अपमान है, देश का अपमान है, और ये सत्ता के अहंकार की वजह से। क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, हमारा तो दर्शन ये कहता है कि कण कण में ईश्वर हैं, तो जो है सड़क पे बैठ करके ही जो है ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति का भाव कर रहे हैं। 3 बजे के बाद परमिशन क्या है? क्या 3 बजे के बाद चल सकते हैं? सवाल ये है, सब कोई अभी जा रहा है, परमिशन पहले से मिला हुआ था, तो ये अचानक परमिशन किसके दबाव में जो है खारिज किया गया? ये क्या वजह हो सकती है? देखिए, जिस तरह से आज धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी ओछी राजनीति के लिए, मुझे लगता है ये चिंताजनक बात है, ये धर्म का अपमान है। और राहुल गांधी इस देश के नागरिक हैं, इस देश के सांसद हैं, और जो आपको सबको यही अपील किया है, स्वयं प्रधानमंत्री ने यह अपील किया है कि आप अपने जो है नजदीक के मंदिर में जाइए, साफ सफाई कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। तो हमारी यात्रा आज यहाँ है और शंकर देव जी का जो है स्थान है यहाँ पे, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। सब कोई जा सकता है, बस राहुल गांधी जी को जाने से रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लाइमलाइट चोरी हो जाने का डर लग रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि फ्रेम में कोई और ना आ जाए। मैं समझता हूं कि इतनी जो है ना असुरक्षा नहीं होनी चाहिए, इतनी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। कन्हैया जी, एक तरफ मंदिर के नाम पर बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उसकी 24 घंटे कवरेज हो रही है, निमंत्रण बांटा गया, निमंत्रण बांटा। दूसरी तरफ राहुल को परमिशन नहीं है हाँ, मंदिर जाने का मैं समझता हूं कि ये हिंदू धर्म का अपमान है। हिंदू धर्म की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, उसको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। कुंडली के लिए धर्म का मतलब होता है धारण करना, धर्म का मतलब होता है प्रेम, धर्म का मतलब होता है सत्य, धर्म का मतलब होता है न्याय, धर्म का मतलब होता है समानता, धर्म का मतलब होता है कि आपके कर्म में ही ईश्वर वास करते हैं। धर्म जो है संस्कृत के ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। आग का धर्म है जलना, पानी का धर्म है बहना, तो तारे का धर्म है चमकना। तो हमारे लिए धर्म का मतलब है लोगों से प्रेम, लोगों से जो है मोहब्बत, लोगों के लिए जो है न्याय, लोगों के लिए बराबरी, खुशहाली, शांति। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जो कहा जाता है धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो हमारे लिए धर्म का मतलब है सद्भावना। क्रिया के बावजूद भी आरोप तो चस्पा आप लोगों पे भाजपा कर रही है, हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी होने। अच्छा, भाजपा नहीं करेगी तो कौन करेगी बताइए? भाजपा मेरी विपक्षी पार्टी है और हम इस देश के विपक्षी जो है सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। भाजपा सत्ता में है, एक दूसरे की विचारधारा जो है धूर विरोधी है, तो स्वाभाविक रूप से जो है अनर्गल आरोप लगाएगी हमारे ऊपर बीजेपी। लेकिन हम कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एक कहावत कही जाती है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आपके नजरों के सामने है ना कि मंदिर जाने से रोका जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आए, एसपी आए, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं कि सबको बाहर छोड़ दीजिए, हमको अकेले ले चलिए, अपनी गाड़ी में बिठा के ले चलिए, और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके आए हैं। भाई, अपने ही देश में मंदिर जाने से क्या खतरा हो गया है कि आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना पड़ रहा है? हम तो नहीं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आए हैं।
क्यों ऐसा हो गया है? इसका मतलब धर्म के नाम पर जो राजनीति ये कर रहे हैं, ओछी राजनीति कर रहे हैं, सत्ता का अहंकार और घमंड जो इनके सर पे सवार हो गया है, इसको जनता देख रही है और इसका हिसाब और जवाब जनता ही लेगी। धन्यवाद। आराम से आराम, मैं यहीं पर हूँ, यहीं पर मैडम थोड़ा पीछे राहुल गांधी को रोका गया है दर्शन करने के लिए, क्या कारण हो सकता है? श्री श्री शंकर देव के जन्म स्थान के दर्शनाभिलाषी थे राहुल गांधी जी। इसकी हमारे पास परमिशन थी, देर रात को ये परमिशन निरस्त कर दी गई। अभी जो अधिकारी आ रहे हैं उनके पास कोई जानकारी नहीं है। यहाँ के लोकल एमएलए और लोकल एमपी को वहाँ जाने की अनुमति है। राहुल गांधी जी खुद इस देश के एक चुने हुए सांसद हैं, बस उन्हीं को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये असम की सरकार का डर है, ये नरेंद्र मोदी जी का खौफ है जो यहाँ पर सिर चढ़ के बोल रहा है। उनको लगता है कि ये देश जुड़ जाएगा तो उनकी विभाजन की और नफरत की राजनीति कैसे चलेगी। आप खुद ही मुझे बताइए कि एक एमपी और एक एमएलए जा सकता है यहाँ का, लेकिन राहुल जी जो खुद चुने हुए सांसद हैं, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो वहाँ नहीं जा सकते। ये कौन सा लॉजिक है? कोई ये समझाएगा असम में हमें इस बात का? आप लोगों ने जाकर वहाँ फैक्ट चेक किया कि किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम वहाँ हो सकती है, जिसका हवाला वो लोग दे रहे हैं? क्या 50,000 लोग हैं वहाँ पर, या लोकल लोग राहुल गांधी को आने नहीं देना चाहते? आपको लगता है कि मंदिर जाकर दर्शन करना किसी की भी श्रद्धा हो सकती है? उसकी श्रद्धा में रोड़ा बनने का, उसकी श्रद्धा में खिलवाड़ करने का काम हेमंत बिस्व शर्मा अपने निरंकुश शासन से कर रहे हैं। असलियत यह है कि हम शांति से मंदिर जाते, वहाँ पर दर्शन करते, उनके मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते और ये यात्रा अनवरत आगे चलती रहती। ऐसा न करके कहीं ना कहीं हमारे इष्ट और हमारे बीच में हर बार बिचौलिए बनने का, रोड़ा बनने का काम किया गया है। अगर मैं ये कह रही हूँ, राहुल जी तो खुद अकेले जाने को तैयार है मंदिर, वो कह रहे मैं अकेले जा सकता हूँ, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये पाबंदी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के लिए है, क्योंकि गौरव गोगोई और बाकी लोग वहाँ पर गए हैं और उससे कोई आपत्ति नहीं हुई। ऐसा क्यों है? ये दोहरा मापदंड क्यों है? सुप्रिया जी, एक तरफ मंदिर की कवरेज हो रही है, लगातार तस्वीरें दिखाई जा रही है, दूसरी तरफ राहुल जी को परमिशन नहीं है, जमीन पर बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है दोहरा मापदंड है ये। हम भी तो मंदिर ही जा रहे थे। एक जगह आप निमंत्रण देके लोगों को बुलाते हैं, एक जगह जो व्यक्ति स्वेच्छा से दर्शनाभिलाषी है, श्रद्धा से जाना चाहता है, उसको आप जाने नहीं देते। तो आप धर्म विरोधी नहीं तो और क्या है? शंकर देव जी यहाँ के बहुत बड़े विचारक हुए, संत हुए, उन्होंने रिफॉर्म्स लाए असम में। असम की धरती में अगर उनके दर्शन के लिए आप रोक रहे हैं तो आप शंकर देव जी के विरोधी हैं। आपने अभी देखा कि ये कांग्रेस की प्रवक्ता श्री नितिन साहब ऑडियो तो कौन कौन आया लो है आपका मैं मानता हूँ, मेरा दिल कितना पतला है। इधर आप थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे आप आज आप देख रहे हैं किस तरह का हिटलर राज चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी जी को गुरुद्वारा थान में बुलाया जाता है, उनको परमिशन दी जाती है और उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर से उनको रोका जाता है। वहाँ के सांसद को रोका जाता है, वहाँ के विधायक को रोका जाता है। अब बड़ी मुश्किल से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक वहाँ जा पाए हैं। तो आप देख रहे हैं, एक तरफ राम मंदिर के लिए इतना बड़ा एक कार्यक्रम हो रहा है और दूसरी तरफ निमंत्रण भेजते हैं और सामने यहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। तो एक तरह से हेमंत बिस्व शर्मा और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ये यात्रा का आज आसाम के अंदर चौथा दिन है
और 4 दिनों के अंदर हर जगह के ऊपर कोई ना कोई व्यवधान पैदा करते हैं, कहीं झंडे जलाए जाते हैं, कहीं गेट जलाए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। भारत की जनता के सामने आज एक ही अध्यक्ष प्रश्न है, जब राम जन्म प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जश्न मनाया जा रहा है, उसमें विघ्न भाजपा के यहाँ की सरकार के कारण, मुख्यमंत्री के कारण हो रहा है या कांग्रेस के कारण? देखिए, आज जो मैं तो ये कहना चाहूंगा आपको कि आसाम के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा 4था दिन है इनका, और हर स्थान पर राहुल गांधी जी जा रहे हैं। चाहे चाय बागान के लोग हों, ट्राइब के लोग हों, उनकी बात सुन रहे हैं। और आज इस समय के ऊपर शंकर देव जी के यहाँ वो जाकर प्रार्थना करना चाहते हैं और उस पर रोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आसाम के अंदर जिस तरह का इनने गदर मचा रखा है, जिस तरह का एक तरह से करप्शन फैल रहा है यहाँ, उसको पाने के लिए इस तरह का व्यवधान पैदा वो कर रही है। 3 बजे के बाद क्या नहीं, 3 बजे का मतलब क्या होता है? आसाम की जनता जा सकती है, हर कोई आदमी जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी नहीं जा सकता। और ये और यहाँ के जो डीसी हैं और यहाँ का जो एसपी है वो ये कहते हैं कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते। इसका मतलब आसाम पुलिस और आसाम का जो शासन है वो इनकॉम्पिटेंट है, वो सक्षम नहीं है राहुल गांधी जी के जाने के लिए। हमने ये भी उनसे कहा है कि राहुल गांधी जी यहाँ का जो एसपी है उनकी गाड़ी में बैठ के चले जाए, उसके लिए भी वो तैयार नहीं है। ये राजनीतिक रूप से किया जा रहा है। थैंक यू सर। देखा आप, कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहना था कि यहाँ असम के जो है लोकल लोग जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी नहीं जा सकते हैं। मिल रहा है तापस? Sir, on this day, why only Rahul Gandhi is being stopped to visit the temple? What could be the reason? This is what we also trying to understand. Nowadays, faith and belief in God is become a private property of Narendra Modi and some of his colleagues. We already had a plan to visit to this temple. We already published it. They given permission also. Now, whenever we are going 17 kilometers away from the temple, Rahul Gandhi had been stopped without any reason. They are telling they have given order. Order is only for entering into the temple premise, not on the Rasta. So what exactly the country is witnessing now? Now, Narendra Modi will decide who will go to the temple at what time. Nobody else. This is the way. Now that established that they are not the real bhaktas. Actually, they are using bhakti and they are using this entire God for the political mileage and for the election process. In this way, this is establishing. They are scared of Rahul Gandhi going to a temple. This is a democratic country. Sir, Here believers are there, non-believers are there. Pandit Jawaharlal Nehru was a non-believer, but he told, I will die till my death. Whenever a believer is not getting a chance to go to the temple, his believers will be protected. That's what the philosophy of Pandit Jawaharlal Nehru. In this country,
Those who are telling we are believers, we are only bhaktas, they are not allowing others to enter to the temple. Sir, in first Bharat Jodo authorities Yeah? on the manner in which they are conducting themselves. What do you have to say on the authorities? Whose directions are they acting on? Everybody know that whose directions are. Here one guy is the Chief Minister of Assam. He also acting under the directions of somebody from the center. Everybody know that who is doing this. Well, now you have to understand. Your own colleague is not allowed to come to the Ayodhya today. That's what I'm telling. Our Prime Minister will decide who will go to the temple at what time. Nobody else can. Where is democracy headed towards? That's what I'm asking. That's what I'm asking. This believe, faith in God, everything is our private thing, personal thing. Therefore, that personal freedom is also not in this country means. Where is the democracy is going? What is the next strategy? further strategy, what will be the further steps, sir? We are sitting here. Anyway, finally, with great difficulty, our own MP, local MP, I don't know what is the difference between local MP and another MP in front of God. That I don't know. I cannot even understand. Okay. तो ये केसी वेणुगोपाल जी थे। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि एक लोकल एमपी को तो जाने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस एमपी राहुल गांधी जो हैं उनको जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो ये कौन सा लोकतंत्र है कि एक स्थानीय एमपी जा सकता है और राहुल गांधी नहीं जा सकता है। उससे पहले हम बता दें कि यहाँ पर जो सुबह 8:15 बजे के करीब राहुल गांधी जी आए थे, 8:30 साढ़े 9 के करीब आए थे और उनके पास पहले से परमिशन भी थी अंदर जाने के लिए, कि उस परमिशन को कैंसिल करने के बाद में जो है 3 बजे के बाद कर दी गई, जिसका कांग्रेस जो है विरोध कर रही है। हम कोशिश अरे भाई किसी का ना हमें सिक्योरिटी बोलेगी वो करेंगे, आप अब ये देख सकते हैं कि राहुल गांधी धरने पे बैठे हुए हैं, भजन चल रहा है और साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि जब तक अंदर दर्शन के लिए गौरव गोगोई गए हैं वो आते हैं, उसके बाद ही रणनीति तय की जाएगी। हालांकि यात्रा के बारे में कांग्रेस का कहना है कि यात्रा भी जारी रहेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से का यहाँ माहौल है। अभी थोड़ी कुछ देर में राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद हैं जो मुखातिब होंगे मीडिया से, उन्हीं का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, जयराम रमेश जी ने भी ये कहा था कि भाई जब पहले से हमें परमिशन थी और हम निमंत्रण पर जब यहाँ आए हैं तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है। सब लोगों को मंदिरों में जाने की अनुमति है, लेकिन राहुल गांधी को क्यों नहीं है। इसी बात को लेकर जो है समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी धरने पे बैठे हैं। स्वयं राहुल गांधी धरने पे बैठे हैं और मौके पे भजन गा रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स में राहुल गांधी किस तरीके से बैठे हैं। यहाँ धक्का
पुलिस का भारी सुरक्षा बंदोबस्त है। 2 बार स्थानीय जिलाधिकारी से भी बात की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नहीं जा सकते, बाकी कोई भी जा सकता है। तो इसी पर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी, क्यों आखिर राहुल गांधी में ऐसा क्या है? राहुल गांधी ने खुद कहा कि मैं अकेला जाऊंगा, आपकी गाड़ी में बैठ के जा सकता हूं, लेकिन उसके बाद भी जो है उनको जाने की अनुमति नहीं दी गई। उनसे कहा गया कि आपको 3 बजे के बाद में, अगर आप दर्शन करना चाहते हो 3 बजे के बाद आप जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किस तरीके का यह माहौल है। सारे कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ धरने पर बैठे हैं। और यात्रा, हालांकि जब हमने पूछा कि यात्रा के बारे में कहा, उन्होंने कहा यात्रा जरूर शुरू होगी। अभी ऐसे करेगा फिर वो पीछे आगे देगा, जब कहाँ जाएगा ऊपर कैसे जाएगा? आगे जाना पड़ जाता है। रुक रहा हो यहाँ पे। सर प्लीज थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा दे दो, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग। आप बस में से बैग ले आओगे? बैग लाना है, क्या करना बैग? लाइव भी लगाना बैटरी 45% है, आधे 1 घंटे चल जाएगी। अभी तो चलते हैं, सीधे फिट जा रही है। हेलो अनुज साहब पर নাই রকি আগর মানুষরা ডিস্টার্ব করে আসো অন কৰিছো ৰব আর নহয় মই রাহুল গান্ধী আছো ইয়ত নবই ইয়া মানে সিকিউরিটি কে বহিব ফটো মিল যায়গা যাব না হলো নহয় রাহুল গান্ধী মানে এই রাস্তা বহি আছে साले दादा साले नहीं खुली बांगी बड़ा मीडिया वाला बनाती है इंटरनेट तो वाले को नहीं मतलब ये इसे वीडियो कॉल चेक कर गुड मॉर्निंग सर यस सर हाँ नहीं तो मैं मेरा आदमी को जाने बोल रहा हूँ मैं आपके 6000 लोग चल रहा हमारा भाई हाँ विंडो में चल रही, 2 विंडो में चल रहा है। बच्चा आ रहा बनाया
बच्चे को फोकस करो। सॉरी চেকআউট কৰিব লৈছে বাকীবিলাকৰ পইচা বোলে আমি দিম বুলি ক'লে মোক ফোন কৰিছে ডিপেণ্ডৰ উঠা মানুহ এটা अरे भाई भाई ये क्या कर चलिए परेशान हो रहा भाई अच्छे क्वालिटी के कैमरे आप लोगों के पास में दूर से फोटो आ जाती है। अच्छे क्वालिटी के कैमरे और थोड़ा बैग बनाएंगे, आप भी रिलैक्स रहोगे, हम भी रहेंगे। जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। भाई रोक दो आप आने मत दो। अरे भाई बस कर दे यार, मेरा फेवरेट। अरे क्यों ढका रहा है? अभी रुकना है, अभी बैठ जाए। क्या कर रहे हो आप लोग? क्या आगे थोड़ा पीछे हो जाओ, 2 कदम। बताओ उसको पीछे बता थोड़ा। भैया धक्का नहीं देगा, पीछे हो थोड़ा, रिलैक्स। पीछे मिलेगा। क्या करेगा? देखेगा ना, हम कहाँ जाएगा? अब बैठेगा, नहीं हो रहा है ना, दिखाई नहीं था।
अंदर नहीं आएंगे उनको नहीं यार पीछे हो यार मीडिया आप उस साइड जाओ ना भाई, आप यहाँ पे मीडिया ना दिखाइए देखेंगे 4% उस साइड जाओ। आप बैठिए हो गया भाई हो गया मैं करके दूं, मैं करके देता हूँ। हाँ दादा 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 कौन मुखन भैया ओ भैया भैया ओ भैया भैया मुंह दिखाइए ना, भैया का मुंह दिखाइए ना, भैया का मुंह दिखाइए थोड़ा। थैंक यू भैया जी। अरे भैया हमको ठेरा थोड़ा सा अरे भैया पीछे रखो भाई आप देख सकते हैं, विजुअल्स में देख सकते हैं राहुल गांधी जो है, ये बच्चा जो रेड टी शर्ट में है, रेड जैकेट में है, ये ऊपर से राहुल गांधी को देख रहा था, इशारा करके नीचे बुलाया और राहुल गांधी अब उनसे बात कर रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, बच्चों के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं और आप देख सकते हैं राहुल गांधी बच्चे की बात सुन रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए भैया? हम इधर गए। कहाँ से? हम इधर गए हैं। क्या है मतलब लोग क्यों आए हैं? हम लोगों को राहुल गांधी को देखने के लिए आए हैं। सिर्फ राहुल गांधी को देखने के लिए आए? तो क्या इस यात्रा में कहाँ से जुड़े हैं? हम लोग नौगांव से जुड़ रहा है। नौगांव से जुड़ रहे हैं। तो क्या है, राहुल गांधी को क्यों देखने आए? क्या कभी हम लोग का इतना बड़ा नेता है, हम लोग का इतना बड़ा नेता है, नेता को देखने के लिए तो इतना दूर से पैदल से आया ना। आप लोग जो भारत जोड़ो यात्रा, उससे आप लोगों को क्या उम्मीद है? क्या आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए बात सीधी सी बात है, कांग्रेस आएगा तो खुशहाली आएगा, कांग्रेस नहीं आएगा तो दंगा होगा। ये धर्म के नाम पे इशू होकर के वो राजनीति कर रहा है, ठीक है, गुंडागिरी कर रहा है। मोदी कांग्रेस था, पहले कांग्रेस था तो खुशहाली था। कांग्रेस गरीबों का सरकार है और इस देश में सब गरीबी है, राहुल ठीक आएगा है। तो सारा भारत में ठंडा होकर देगा। हम लोग का राहुल जी आएगा ना,
सारा भारत में कांग्रेस गूंज उठेगा। हम लोग का सरकार कांग्रेस चाहिए और कांग्रेस रहेगा तो और भारत पूरा ठंडा कर देगा, इसलिए हम लोग को हाँ भैया कहा जी हम लोग का राहुल जी आया अभी, ये बैरिकेड लगा हुआ है, हम लोग का बॉर्डर थान में जाने के लिए बात था, बैरिकेड लगा, हम लोग का पुलिस प्रशासन ऐसा किया, हम लोग को जाने नहीं दिया। क्या मंदिर में आप लोग गए दर्शन? हम मंदिर को भी, हम लोग राहुल गांधी जी को भी जाने नहीं दिया, हम लोग को भी नहीं जाने दिया। देखिए कैसा आदमी लोग को कैसा बैरिकेड लगा, कैसा प्रशासन कैसा कैसा कर रहा है। देखिए हिमंता मना करके रखा है, हिमंता विश्व शर्मा मना करके रखा है। हम लोग का बॉर्डर थान मंदिर में जा सकता है, हम लोग बॉर्डर थान थोड़ा नजदीक में है, 10 किलोमीटर है, तभी जाने नहीं देता है। देखिए कैसा हम मंदिर की दूरी कितनी है? इधर 12 किलोमीटर होगा शायद मंदिर की। हाँ मंदिर नहीं, हम लोग का थान बरदुआ थान है, शंकरदेव का थान है, जो हम लोग का होल शंकरदेव से जो हम लोग का थान है वही है, हम लोग का बरदुआ थान है। और तो आप लोगों को भी वहाँ जाने नहीं? हम लोग को भी नहीं जाने नहीं दिया। देखिए बैरिकेड लगा के कैसे हम लोग को ऐसा तो कर दिया ना। आप लोग यहाँ यही नौगांव के? हम लोग नौगांव का ही है। देखिए नौगांव का हम लोग का यंग ब्रिगेड का ही है। जी। हाँ। तो आप लोगों को क्या भारत जोड़ो यात्रा से क्या उम्मीदें हैं आप लोग? भारत जोड़ो यात्रा उम्मीद है कि 2026 में हम लोग का राहुल जी आ जाएगा और हम लोग का राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बनेगा इस बार। 2026 में हम लोगों का राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होगा और 24 में हम लोग का 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा और हम लोग का असम में 14 सीट है ना, 14 से हम लोग का 12 सीट निश्चित है। असम में क्या क्या मुद्दे हैं इस टाइम? भाजपा की सरकार है और क्या जो भाजपा ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए? नहीं पूरा हुए। देखिए सामान का दाम बढ़ा दिया, तेल का दाम बढ़ा दिया, प्याज आज हम लोग 100 रुपया किलो खा रहा है, तेल 110 रुपया का हो गया। ये जो सरकार है ना खाली गरीब के लिए ये गरीब के लिए नहीं, ये धनी के लिए सरकार है। देश को लूट रहा है, ये लूट रहा है सरकार। अंबानी का सरकार है, ये अंबानी और अदानी सरकार नहीं है, अंबानी और अदानी को सरकार है। अंबानी और अदानी को बेच दिया, दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। क्या नाम है आपका भैया? अंबानी का सरकार है, मोदी का सरकार नहीं है। जो बोलिए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राहुल गांधी जिंदाबाद। भारत में राहुल आएगा, जी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में जो माहौल है राहुल गांधी को लेके, राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए जो लोग छतों पे चढ़े हुए हैं और उनका जो है लोग गाड़ियों पे चढ़े हुए हैं, गाड़ियों पे चढ़कर राहुल गांधी को एक झलक पाना चाहते हैं। लोगों को राहुल गांधी से काफी उम्मीदें हैं। अभी कुछ लोगों से हमने बात की, लोगों ने साफ तौर पे कहा कि हमें राहुल गांधी से बहुत उम्मीदें हैं और भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग जी कहाँ से आए भैया? हम नौगांव असम से ही है। क्या उम्मीदें हैं आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा से? भारत जोड़ो यात्रा से हम लोग को बहुत अच्छा लगा। यहाँ आया है नौगांव इतना छोटा शहर में, तो हम लोग का बहुत उम्मीद है कोई चेंज हो। मौजूदा जो सरकार है, भाजपा शासित सरकार है, उसने जो वादे किए थे चुनाव में या जो है क्या वो वादे पूरे हुए? अभी तो मौजूदा जो सरकार है वो तो कुछ नहीं कर पा रहा है। खाली आपका टैक्स के ऊपर टैक्स, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या काम करते हैं आप? मैं तो IT सेक्टर में हूँ। IT सेक्टर जॉब करते हैं? जॉब करते हूँ। प्राइवेट है सरकारी? प्राइवेट से। प्राइवेट जॉब। हाँ। तो आपको संतुष्टि है कि? संतुष्टि नहीं है सर, जो पहले था उससे आधा से भी कम हो गया है सर। अरे आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन अख्तर। आप कहाँ से जुड़े हैं? मैं यहाँ के ही नौगांव से। लोकल। तो आप यहाँ किस लिए आए? राहुल जी को देखने के लिए, राहुल सर को देखने, सिर्फ राहुल जी को देखने के लिए? जी। तो आज 22 तारीख थी, आज मंदिर में दर्शन करने के लिए कहा था, क्या दर्शन किया आपने मंदिर में? नहीं करने नहीं तो नहीं गया अभी तक। नहीं करने नहीं दे रहा है, ये गलत बात है। मंदिर में किसी को जाने नहीं देना वो खराब बात है। सबको जाना चाहिए। एक मंदिर है, सबके लिए खुला हुआ है वो मंदिर मस्जिद। क्या नाम है भैया आपका? नूर अहमद। नूर अहमद। अच्छा नूर अहमद जी बताइए, यहाँ क्या किस लिए आए हैं आप? राहुल गांधी देखने के लिए।
सिर्फ राहुल जी को देखने के लिए? हाँ हाँ हाँ, तो क्या राहुल जी को आप पसंद करते हैं? पसंद करता हूँ। अच्छा, अच्छा अच्छा। क्या उम्मीदें हैं राहुल जी से आपको? इस यात्रा से क्या उम्मीदें हैं आपको? है क्या इस यात्रा से क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद? अच्छा अच्छा, क्या करना है? तो देख सकते हैं आप दूर दूर से जो लोग आए हैं सिर्फ राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए आए हैं। आप विजुअल्स में देख रहे हैं किस तरीके का ये माहौल है। सुबह जब हम 8:15 बजे के करीब जब यहाँ आए थे तो यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी आए भीड़ बढ़ती गई। भीड़ बढ़ने के बाद में आप देख सकते हैं कि लोग राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए छतों पे खड़े हैं और सब जगह जो है वो माहौल आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का है। आप सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं। लोग सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं आप लोगों से यहाँ किस तरीके की। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक आलम चौधरी है। अच्छा, क्या क्यों आए आप यहाँ पे? हम राहुल गांधी को देखने के लिए आए हैं। सिर्फ राहुल गांधी को देखने? नहीं, और हम कांग्रेस की विचारधारा में अपने जो कांग्रेस का नीति है उसमें हम खुश है, इसलिए कांग्रेस। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा क्या है? भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये है कि हम जो सब लोगों को जोड़ने के लिए राहुल गांधी। जी बिल्कुल ठीक कहा, सब लोगों को जोड़ने के लिए। जी जी, क्या नाम है आपका? ओके, आप भारत जोड़ो यात्रा से आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? हम लोगों का यही उम्मीद है जो बीजेपी सरकार ने जो बेसिक मतलब मुद्दा है लोगों की वो मुद्दा को मतलब दिखाने से मतलब मेन मुद्दा को वो लोग नहीं दिखाते, लेकिन रोजगार जो मेन मुद्दा है मतलब उसके बाद ये महंगाई उन चीजों को वो लोग। आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी, हाँ मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। हाँ जी। तो मौजूदा सरकार है, क्या मौजूदा सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए हैं? नहीं, वो जो वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी वो सब तो उन लोगों ने अभी तक पूरा नहीं किया। उन लोगों का मुद्दा है सिर्फ मंदिर, वो सब मुद्दा नहीं है। लोगों का मेन मुद्दा है कि नौकरी ये सब देना मेन मुद्दा है। तो हम लोग इसीलिए भारत जो राहुल गांधी की जो नीति है मतलब उन नीतियों को हम लोग सपोर्ट करते हैं भारत जोड़ो। तो इसीलिए न्याय यात्रा में हम लोग इसीलिए योगदान किया है राहुल जी का। जी, हम और लोगों से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सब देखिए युवा हैं, किस तरीके से लोग जो है राहुल गांधी की केवल एक झलक पाने के लिए आए हैं। कुछ और लोगों से हम बात करना चाहेंगे। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? आलमगीर हुसैन। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं आपको? आज आया है भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी आया है इसलिए आया है देखने के लिए। यहाँ सिर्फ आप राहुल गांधी को देखने का? हाँ, देखने के लिए आया है। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं राहुल गांधी से? ठीक है, राहुल गांधी आया है, खूब अच्छा लगा है। बहुत भीड़ भाड़ है इसलिए आया है। क्या करते हैं आप यहाँ? यहाँ आया है देखने के लिए। आप क्या करते हैं? हम तो बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं, तो यहाँ रोजगार की व्यवस्था? ठीक है, रोजगार ठीक है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है। तो ये है जो हमें मिले हैं कि हाँ, इनका कहना है कि मौजूदा सरकार भी ठीक काम कर रही है, लेकिन हमें राहुल गांधी से बहुत उम्मीदें हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम मंदिर को जाना है तो इन लोगों का परमिशन है। देश का युवा कौन, महिला जो कपड़ा कौन सा पहनेगा ये बताएगा, खाना क्या खाएगा ये बताएगा। इस लेवल पे इन लोग ने इस लोकतंत्र में ये तानाशाही कर रहा है। अरे भाई, ये 11 तारीख को परमिशन मिला है, मंदिर से 11 तारीख को वहाँ से इन्विटेशन मिला है। अभी तुरंत अचानक क्या हो गया इन लोगों को? अचानक क्या हो गया? इससे पता चलता है इन लोगों का। तो राहुल जी को कैसे ही मंदिर जाना ना दे, इनका मोदी का इवेंट मैनेजमेंट खत्म हो जाए, यही है लोग। जी, क्यों रोका जा रहा है आपको मंदिर?
नहीं, सबको मंदिर जाने का परमिशन है, सब लोग जा सकते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ तो मंदिर में जाने का निमंत्रण देते हैं, दूसरी तरफ जो है मंदिर में जाने से रोकते हैं। हमारी राय में ना मंदिर जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत है, ठीक है, और ना मंदिर कोई जा रहे हो तो उसको रोकने की जरूरत है। तो ये भक्ति का बात है, आस्था का बात है, धर्म का बात है। मुझे लगता है कि यहाँ की सरकार और खास करके भाजपा राहुल जी को मंदिर जाने से रोक करके धर्म का राजनीतिकरण कर रही है। जी, क्या कब तक हम लोग बैठेंगे, आप तो जहाँ बैठ जाओ वहीं भजन करो, वहीं जो है ईश्वर की आराधना करो। यही लोग जो है शंकर जी का भजन गा रहे हैं, हम लोग सड़क पे ही भजन गा रहे हैं। हाँ, तो ये कन्हैया कुमार जी थे जो बता रहे थे कि हम अफवाह से श्रीमंत शंकर देव की संस्कृति पर एक काला दाग लगाया है। हम वहां से निकले तो निकलते हुए एक महिला पुजारी ने कहा कि ये गामूसा बॉर्डवा थान की गामूसा आप राहुल गांधी जी को दीजिए। वही आकर हमने राहुल गांधी जी को बॉर्डवा थान की निशानी की तरफ से सौंपा। पुजारियों ने कहा कि वे अपने प्रार्थना समाप्त करने के पश्चात जो भी उनका प्रसाद है वो राहुल गांधी जी को पहुंचा देंगे। मैं राहुल गांधी जी से अपनी बातें रखने के लिए दरखास्त करता हूँ। जाने नहीं दिया गया तो क्या कहेंगे फाइनली? नहीं, देखिए, शंकर देव जी असम के शायद जो असम की सोच है उनको उन्होंने सबसे अच्छी तरह सबके सामने रखा। तो मैंने सोचा था अगर हम असम आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम भी उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं। तो वो हमारे लिए एक गुरु जैसे हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। तो मैंने सोचा कि जाके मैं वहाँ मत्था टेक लूँ। उनका इनविटेशन आया था, 11 तारीख को इनवाइट किया था, मगर फिर यहाँ पे हमें कहा गया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अजीब सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गौरव गोगोई जी जा सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकता। तो पता नहीं, कोई ना कोई कारण होगा। जब मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। और मेरी सोच है कि जो शंकर देव जी ने कहा था, जो रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर देश को और असम को चलना चाहिए। Would you be visiting any other temple today? Let us see now. थैंक यू जी, थैंक यू। अभी 11:15 बजने वाले हैं। आज पूरा सुबह का कार्यक्रम बिगड़ गया है क्योंकि हमें रोका गया बैरिकेड के द्वारा। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कैंप साइट जाएगी और 2 बजे को फिर से शुरुआत होगी। 2 बजे को भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार। आज सुबह का कार्यक्रम हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें यही करीब 1.5 घंटे हमें यहाँ बैठना पड़ा। तो 2 बजे को अभी हम कैंप साइट जाएंगे, लंच टाइम होगा और 2 बजे को भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से शुरू होगा। 3 बजे के बाद बंद जाएंगे। अब जो भारत जोड़ो यात्रा है तो 2 बजे से शुरू होगी। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि क्योंकि अभी 1.5 घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी ये निकल रहे हैं। राहुल गांधी का काफिला निकल रहा है। आप राहुल गांधी भी कैंप साइट में जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के कैंप साइट में जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी निकल गए हैं। 1.5 से 2 घंटे के करीब धरना देने के बाद में उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद लोकल जो यहाँ से सांसद थे वो गए, उनके साथ एक
विधायक गई और वो जब आए उनका इंतजार किया राहुल गांधी ने, और तब तक वो भजन गाते रहे, यहाँ बैठे हुए लोगों से मिले, बच्चों से मिले, युवाओं से मिले, सबसे उन लोगों ने बातचीत की है। और अब जो है, जो उन्होंने कहा है कि अब जो भारत जोड़ो यात्रा है वो 2 बजे से अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निकलेगी। मंदिर में आज उनको नहीं मिलने दिया गया, मंदिर नहीं जाने दिया गया, तो इसको लेके आप देख सकते काफिला ये जो है कैंप की तरफ जाता हुआ है। अभी कुछ समय बाद करीब 2 बजे तक का अभी समय है। हम बात कर जी सर, जी बताइए क्या रहा, मतलब आपका यात्रा कब से शुरू? देखिए, ये लग सकता है किसी को। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा होगा पुलिस ने यहाँ पर रोका हम सबको, राहुल जी, उसमें देश में ये है कि देश का आज राजा पूजा कर रहा है जैसे, तो देश की जनता को पूजा करने का हक नहीं है, मंदिर जाने का हक नहीं है। देश के अंदर अब ये हो गया है, जब नरेंद्र मोदी भारत में या हेमंत बिस्वा असम में जब वो मंदिर जाना चाहेंगे, जब वो पूजा करना चाहेगा, तो देश की कोई जनता है वो पूजा नहीं कर पाएगी। ऐसा एक सिस्टम खड़ा हो गया है कि जहाँ पे अब राजा तय करेगा कि जनता के लिए मंदिर के दरवाजे कब खुलेंगे, अब राजा तय करेगा कि भगवान का दरवाजा कब खुलेगा, अब राजा तय करेगा भगवान के रास्ते खुले होंगे या नहीं होगा। ये अधर्म की स्थापना भी इस देश में हो रही है और हम धर्म की संस्थापना के लिए लड़ेंगे। परमिशन नहीं दिया, आपने देखा अब ये कब से हो गया शुरू कि भगवान के दर्शन कितने बजे कौन करेगा कौन नहीं करेगा, अब इस देश का राजा तय करेगा। जी नहीं, बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस के अनुसार तो आज अनुमति थी मंदिर जाने की, फिर राहुल गांधी जी को क्यों? सब आप जानते हो कि अनुमति थी 11 बजे, मतलब सुबह में 9-10 बजे का हमारा समय वहां पर दिया था और वो पूरी तरह से वो 11 तारीख से हमको परमिशन मिली हुई थी। सवाल ये है, मिली हुई परमिशन को रोक देना, मुझे लगता है इस देश का जो होम मिनिस्टर है वो खुद एक तड़ीपार है। वो तड़ीपार वाली उनकी जो सोच होती है ना कि हर कोई गुंडा उनको दिखता है। राहुल गांधी तो गांधी की तरह सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा और मोहब्बत की बात करने वाला, एक भी अपशब्द नहीं बोलने वाला, वो हर जगह पे मंदिर में हर धर्म स्थान को बराबरी का सम्मान करने वाला यहाँ पे दर्शन करने के लिए तो जा रहा था और वो परमिशन को रोक दी, क्योंकि आज देश का जिनको उन्होंने राजा बनाया हुआ है वो आज राजा पूजा करने वाला है और राम से भी अपने आप को बड़ा बनाकर खुद को विष्णु का अवतार बनाने में लगा हुआ है। तो लगता है कि देश में जैसे दुर्योधन और दुशासन और धृतराष्ट्र का वो था, जैसे कंस का जो शासन था वो कृष्ण ने लड़ाई लड़ी थी, मुझे लगता है ये कंस के खिलाफ ये हमारे कृष्ण की ये लड़ाई है। आने वाले समय में धर्म और अधर्म के बीच की जो लड़ाई है मजबूती से लड़ेंगे और धर्म की व्याख्या जो है देश में दोबारा प्रस्तावित करेंगे। जी, आप आगे का क्या कार्यक्रम आप लोग? देखिए, हम लोग तो अपनी यात्रा में ये भारत जो जोड़ो न्याय यात्रा है, हमें न्याय यात्रा को लेकर लगातार जाते रहेंगे, जनता की आवाज को उठाएंगे। जब देश में संसद में आवाज नहीं उठा सकते हो, पार्लियामेंट के अंदर लोगों का माइक बंद कर देना, पार्लियामेंट से 146 लोगों को सस्पेंड कर देना, देश के लोकतंत्र का आवाज कहां उठाया जाएगा? जब संसद में आवाज नहीं उठेगा तो सड़कों पे आवाज उठेगा, हर गली और मोहल्ले में उठेगा और इसीलिए हम मुंबई तक जाएंगे। पिछले 4 दिनों से भारत जोड़ो यात्रा असम में है, इस दौरान आपके काफिले पे कई जगह हमला भी हुआ, उसके बारे में आपका? कायराना सोच है इनका और मैं इसलिए लगातार कहता हूं कि ये सावरकर की सोच है। सावरकर का जो एक कायराना काम सब लोग जानते हैं, उन्हीं के ये वारिश है। तो जब जब हमारे से डरते हैं वो हमारे सामने पुलिस करते हैं, वो हमले करते हैं। हमला कौन करता है? डरा हुआ बंदा करता है। अगर उनको डर नहीं है तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को चलने देना चाहिए था। तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो है और अमित शाह जो है, उनका ये कायराना हरकत है और उनके गुंडे और मवाली रास्तों पे पुलिस की निगरानी में ये सब कर रहे हैं। पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए पुलिस उनको भगा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा का भाई जब खुद ही वहां पर इंचार्ज होगा तो इससे क्या अपेक्षा रख सकते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से कांग्रेस जो आक्रामक है, जो राहुल गांधी को मंदिर नहीं जाने दिया, उसको लेकर कई सारे तमाम कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और हम 1-2 लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस टाइम योगेंद्र यादव जी मौजूद है। जरा सर एक जी
जस्ट एक सेकंड। जी जी, हमारे साथ इस समय योगेंद्र यादव जी मौजूद हैं और हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि पूरे आज के घटनाक्रम के बारे में जानकारी लेंगे। जी 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 सर, आज जो राहुल गांधी जी को जो दर्शन करने नहीं जाने दिया गया उसके बारे में। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे देश में कितनी मर्यादा विहीनता हो रही है, उसका एक उदाहरण आज आपने नगांव असम में देखा। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जहां भी जाती है, वहां के जो भी पूजनीय स्थल हैं वहां हम रुकते हैं, दर्शन करते हैं, चाहे वो किसी देवी देवता के हों, चाहे किसी शहीद के हों, दर्शन करके जाते हैं। आज नगांव से गुजरना था, इसलिए यहाँ असम के जो प्रसिद्ध सुधारक हैं, धार्मिक गुरु हैं, श्रीमंत शंकर देव, उनका जन्म स्थान है, वहां से होते हुए गुजर रहे थे। तो हमने बता के परमिशन लेके कहा था यहाँ उनको नमस्कार करते हुए जाएंगे। जो उत्तर भारत में नानक कबीर का स्थान है, वो यहाँ शंकर देव का स्थान है, उनको नमन करते हुए हमें जाना था, परमिशन ले रखी थी। कल रात को अचानक फतवा आया कि नहीं, आप नहीं जा सकते, कारण कि वहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप यहाँ जाएंगे तो उससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, उससे कुछ दिक्कत हो जाएगी, ऐसा बोला उन्होंने। तो फिर हमने सोचा कि भाई ये क्या तरीका है। फिर आज जब हम आए यहाँ पे तो आके पूछा कि भाई हमें जाने दीजिए, कहा कि नहीं, वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें विघ्न होगा। फिर कहा कि ये तो स्थानीय एमपी यहाँ खड़े हैं, स्थानीय एमएलए खड़े हैं, उसको जाने दीजिए, बाकी जनता जा सकती है, बीजेपी के लोग जा सकते हैं, ये क्यों नहीं जा सकते। तो फिर बहुत जद्दोजहद के बाद उन्होंने कहा ठीक है, गौरव गोगोई जा सकते हैं, स्थानीय एमपी, स्थानीय एमएलए जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं जा सकते। शंकर देव का मतलब क्या कि जब टीवी के ऊपर एक फोटो फ्रेम चल रहा होगा, वहां पे विघ्न नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा फोटो लग जाएगा तो विघ्न हो जाएगा। तो खैर गौरव गोगोई वहां गए और क्या देखा, बता रहे थे वो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं चल रहा वहां पे, कोई भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है, बस केवल एक उद्देश्य था कि राहुल गांधी वहां ना जाएं। अब आप सोचिए कि कितना झूठ, सत्ता का झूठ आज पकड़ा गया एक बार फिर। और अंततः राहुल गांधी ने फैसला किया कि वो यहाँ बैठे रहेंगे। गौरव गोगोई गए, वहां मंदिर से प्रसाद लेके आए, मंदिर से आशीर्वाद के रूप में गौमसा लेके आए, और सभी पुजारियों ने कहा कि हम तो इंतजार कर रहे थे, हम तो उनका स्वागत करने को तैयार थे, यहाँ तो कुछ चल नहीं रहा है और कुछ। तो उन्होंने अपना आशीर्वाद स्वरूप गमछा भेजा और शंकर देव का आशीर्वाद लेके, शंकर देव जो कि न्याय के प्रतीक हैं, जो जाति व्यवस्था को तोड़ने के प्रतीक हैं, उनका आशीर्वाद लेके यात्रा पुनः रवाना हो गई है। लेकिन इस एक दुखद याद के साथ कि ऐसे दिन भी सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर मर्यादा विहीनता करती है। हमारी संस्कृति का एक गुण है कि धर्म जो है वो सत्ता से ऊपर रहता है, लेकिन आज धर्म को सत्ता से नीचे करके दिखाया इन लोगों ने, जो बहुत दुख है। लेकिन मुझे विश्वास है इस देश में अंततः अधर्म नहीं, धर्म जीतेगा। कोई एक धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, जो धर्म इस देश के सब मजहब के लोगों का एक धर्म है वो जीतेगा। जी, क्या यात्रा जारी रहेगी, इसके बारे में कोई जानकारी? जी जी, यात्रा 2 बजे के बाद से जो पुराना जो सुबह का शेड्यूल था वो तो सारा बिगड़ गया। एक बेरोजगार पद यात्रा होनी थी, वो सब तो नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ बैठे हम लोगों के बीच में काम किया और अब 2 बजे से यात्रा पुनः पुराना जो रूट था उस पर चलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये योगेंद्र यादव जी थे जिन्होंने पूरी जानकारी दी, आज पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी को अंदर जाने के लिए रोका गया है। तो साथ ही अब जैसे जैसे राहुल गांधी का काफिला गया, उसके बाद आप देखिए कि वो बैरिकेडिंग हटा दी गई है और सभी लोगों को जाने दिया जा रहा है। सब लोग ये जा रहे हैं, केवल सिर्फ राहुल गांधी के लिए ये बैरिकेडिंग की गई थी। उनकी गाड़ी गई, अभी चंद सेकंड हुए हैं, चंद सेकंड के बाद में आप देख सकते हैं कि पूरा रास्ता खोल दिया गया है। जो पहले किसी एक छोटे से बच्चे को भी नहीं जाने दिया जा रहा था, अब सब लोग जा रहे हैं। तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि राजनीतिक एक दर्शन में जाने के लिए राजनीति हो रही है। किस तरीके की राजनीति हो रही है, किसके इशारों पे हो रही है, क्या हो रही है राजनीति, आप देख सकते हैं। हमने जब विजुअल्स आपको सुबह से दिखाए थे तो सब जगह पुलिस फोर्स और सब देखे, धीरे धीरे जैसे राहुल गांधी का काफिला गया, सारी सुरक्षा व्यवस्था हटा दी गई, सब लोगों को जाने दिया गया। हालांकि जब जिस
जिस वजह से राहुल गांधी को रोका गया था, जब यहाँ के स्थानीय सांसद हैं गौरव गोगोई, जब वो मंदिर में दर्शन करके आए, उन्होंने कहा कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, ना तो भजन हो रहा था, ना कीर्तन हो रहा था, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ नहीं हो रहा था, ना सुरक्षा व्यवस्था की कोई वो नीति, केवल सिर्फ राजनीति है। राहुल गांधी को जो है जाने नहीं देना चाहते थे क्योंकि इनको कहीं ऊपर से आदेश था। उसी तरीके से हमने जब योगेंद्र यादव से बात करने की बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा कि एक भगवान के दर्शन में भी राजनीति हो रही है, क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है तो केवल स्क्रीन पर एक ही व्यक्ति दिख सकता है। ये भाजपा की सोच है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरीके की राजनीति हो रही है। जब उनसे हमने यात्रा के बारे में जानना चाहा कि क्या आज की यात्रा आप समाप्त करें, उन्होंने कहा नहीं, 2 बजे से जो सुबह की जो यात्रा थी बेरोजगार पद यात्रा करनी थी वो रोक दी गई है, क्योंकि समय यहाँ बर्बाद हो गया। 2 बजे से फिर से यात्रा शुरू होगी और राहुल गांधी अपने जो है कैब में जा चुके हैं। जी, हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? रुपेश। क्या था आज, क्या माहौल? नहीं, मैं तो जस्ट आया हूँ, मेरे को पता नहीं। आप लोगों को किस लिए आया? हम लोग काफी आए हैं काम के। अच्छा, यहाँ ये कुछ लोग हैं जो यहाँ आए हैं। हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं वो लोग हम कोशिश कर, लेकिन हम एक बार आपको फिर बताना चाहते हैं कि देखिए सुरक्षा व्यवस्था जो हमने आपको सुबह दिखाई थी और अब में देखिए कितना फर्क हो गया। सिर्फ राहुल गांधी के लिए सुरक्षा व्यवस्था ये चाक चौबंद की गई थी। देखिए पुलिसकर्मी भी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। हम लोगों को भी इस बैरिकेड से इधर नहीं आने दिया जा रहा था और अब सब लोग आराम से चहलकदमी कर रहे हैं। पुलिस के जो जिला अधिकारी है साफ तौर पर दो बार आए, उनसे राहुल गांधी ने रिक्वेस्ट भी की कि हमें जाने दिया जाए। सिर्फ आप मैं सिंगल पर्सन जाना चाहता हूँ, मैं किसी को साथ नहीं ले जाना चाहता, ना कैमरे को ना कुछ, लेकिन मुझे जाने दिया जाए। मैं आपकी गाड़ी में बैठ के जाना चाहता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी को जाने नहीं दिया गया। तो साफ तौर पर राहुल गांधी का कहना था कि किस तरीके की राजनीति है। एक आध कोई क्या अब किसी की परमिशन से भी दर्शन करेंगे, जबकि उन्होंने बताया कि पूर्व में उनको परमिशन थी इसको लेकर जो है, लेकिन वो परमिशन अचानक ही जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि परमिशन अचानक ही उसको 8:15 बजे से जो है उसे 3 बजे के बाद कर दी गई। कहा कि सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया गया, लेकिन ऐसी सुरक्षा व्यवस्था का क्या है वहाँ, जब असम के जो मौजूदा जो है सांसद वो गए, उन्होंने बताया कि वहाँ ऐसा ना सांस्कृतिक कार्यक्रम था, ना कुछ था, ना कोई अनुष्ठान था, बस लोग ऐसे ही वो दर्शन करके वो आ गए। हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। जी, क्यों आए थे आप यहाँ? हम लोग तो राम जी का जुलूस निकलेगा इसलिए आया था। तो यहाँ तो राम जी के जुलूस का कोई है ही नहीं? है ही नहीं, वो राहुल गांधी आ गया इसलिए जुलूस बंद हो गया। अच्छा, तो आपने राम जी का जुलूस क्यों नहीं निकाला? आपको निकालना चाहिए। अभी निकलेगा 2 बजे। जुलूस की वजह से तो राहुल गांधी को अंदर नहीं जाने। हाँ, अभी निकलेगा 2 बजे से। 2 बजे से निकलेगा, लेकिन वो तो सुबह से 2 बजे तक निकालना था ना, सुबह 11 बजे। सुबह से मैंने मेन पॉइंट में जो जाम लग गया, अभी इसका वजह से अभी कैंसिल हो गई है। नहीं, राहुल गांधी को तो सिर्फ इसलिए नहीं जाने दिया गया कि राम मंदिर का कार्यक्रम चल रहा है, पूजा चल रही है, और आप कह रहे कि जुलूस निकालना था। आप लोगों की वजह से तो नहीं जाने दिया गया ना, ऐसा तो नहीं है, मगर ये जाम का वजह से निकलने नहीं सका। कहाँ नहीं निकल सके? जुलूस जो निकलना था, ये जो राहुल गांधी जी यहाँ बैठे हुए थे उसका चलते मैंने कैंसिल कर दिया अभी 2 बजे से। अच्छा, जी, इनका कहना है कि राम मंदिर का जुलूस निकालना चाहते थे, लेकिन नहीं, इनको जो है परमिशन मिली या राहुल गांधी की वजह से नहीं मिली। तो अब साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पिछले 4 दिनों से असम में यात्रा, जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, तब से आप किसी दिन देख रहे हैं कभी काफिले पे हमला होता है, कभी राहुल गांधी को दर्शन के लिए नहीं जाने दिया जाता। इस तरीके की बार बार तमाम कांग्रेस सवाल उठाती रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने पिछली यात्रा भी निकाली, हमें पिछली यात्रा में लोगों ने का भरपूर समर्थन मिला। हम कश्मीर से कन्याकुमारी गए, सभी राज्यों में हमें अच्छा सपोर्ट मिला, लेकिन असम में ही ऐसा क्यों है? हम आपको याद दिलाना है, कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा बिस्वा पर तंज कसते हुए कहा कि हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। साफ तौर पर उनका ये कहना था कि जो हम कभी कांग्रेसी था वो आज भाजपा ही हो गया है, और वो केवल एक ही आदमी के इशारे पे, और सीधा उन्होंने जो है आक्षेप लगाया केंद्रीय गृह मंत्री पर कि केवल उनके इशारे पर वो लोग काम कर रहे थे। तो ये कैमरामैन फारूक के साथ में मैं इकरार खान, DB लाइव के लिए, नौगावा, असम। सर बंद, ठीक है, कट है ना हमारे। ओके।